हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आइए बच्चों, हम कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण के लिए हम कुछ नियमों को पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉलम आता है पूर्व लग्न, जिसमें प्रतिस्थापी आपका फ्लोरो होता है, क्लोरो होता है, ब्रोमो होता है और आयोडो होता है। उसके बाद का कॉलम होता है पूर्व लग्न सेकंड, जिसमें कोई भी संरचना स्ट्रक्चर के फॉर्म में होंगी, इसलिए इसके लिए हम साइक्लो शब्द का यूज करेंगे। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला, आपको कार्बन की संख्याएं देखनी है। यदि कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसके लिए हम मैथ शब्द का यूज करेंगे। यदि 2 रही तो एथ, 3 रही तो प्रोप, 4 रही तो ब्यूट, 5 रही तो पेंट, इसी प्रकार से 6 रही तो हेक्स। उसके बाद आपको अनुलग्न सेकंड का यूज करना है। स्ट्रक्चर के बीच में यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है तो उसके लिए हम एन शब्द का उच्चारण करेंगे। ठीक इस प्रकार से कार्बन के मध्य यदि डबल बॉन्ड होता है तो हम इन शब्द का यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार से कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो हम आइन शब्द का यूज करेंगे। और लास्ट होता है आपका अनुलग्न फर्स्ट। क्रियात्मक समूह होते हैं, OH रहता है तो उसके लिए हम ऑल शब्द का यूज करेंगे। आपका CHO होता है तो हम एल्डिहाइड शब्द का यूज करेंगे, मतलब एल्डिहाइड के लिए हम एल शब्द का यूज करेंगे। उसी प्रकार से COOH के लिए हम ओइक अम्ल का यूज करेंगे। और लास्ट में हमारा बचा है C डबल बॉन्ड O, मतलब हम ओन शब्द का यूज करेंगे, लेकिन इन्हें हम सबके एंडिंग में यूज करेंगे। आइए हम उदाहरणों को समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है सी के साथ 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें, तो हमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। तो 1 के लिए कौन से शब्द का यूज करना है? मैथ। तो हम यूज करेंगे मैथ। फिर उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। लेकिन कौन सा बंध लगा है? हमारा लगा है सिंगल बंध, इसलिए हम एन शब्द का यूज करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? मेथेन। तो इसका पहले का नाम होगा हमारा मेथेन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है और कौन सा बंध लगा है स्ट्रक्चर में? सिंगल बंध लगा है, इसलिए इसका पूरा तरीके से नामकरण होगा मेथेन, जिसे हम मार्श गैस भी कहते हैं। सेकंड उदाहरण है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो दोनों के बीच में कौन सा बंध है? सिंगल। इसके पहले कार्बन की संख्या कितनी है? 2। 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं? एथ। तो हम एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मतलब हम क्या बोलेंगे? एथेन। इसी प्रकार से हमारा थर्ड उदाहरण है, अब हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर के लिए हमें कौन से शब्द का यूज करना है? साइक्लो। तो हम यूज करेंगे सबसे पहले साइक्लो। साइक्लो। कार्बन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। तो 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। प्रोप। तो हम क्या बोलेंगे इसे? इस स्ट्रक्चर को साइक्लो, और 3 कार्बन है इसलिए क्या बोलेंगे? प्रोप। और कौन सा बंध है? सिंगल, इसलिए हम साइक्लो प्रोपेन बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस संरचना में, इस सूत्र में हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है।
डबल बॉन्ड के लिए हम कौन से शब्द का यूज करते हैं? डबल बॉन्ड के लिए हम इन शब्द का यूज करते हैं। तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। मतलब हमारे पास 3 कार्बन हैं, तो हम इसका नामकरण करेंगे। तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोप शब्द का यूज करते हैं। कौन से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है? पहले कार्बन के साथ, इसलिए हम कहेंगे प्रोप 1 और इन। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इन शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। 3 कार्बन है, इसलिए प्रोप, पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है इसलिए 1, और कौन से शब्द का यूज करना है डबल बॉन्ड के लिए? इन। इसलिए हम सामूहिक रूप से इसे डायरेक्टली प्रोपिन कहेंगे। हमारा अगला उदाहरण है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इस उदाहरण में भी आपका डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। आप नंबरिंग किसी भी तरीके से करो, किसी भी साइड से करो, तो आपकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। ब्यूट यूज करते हैं, तो हमारे पास ब्यूट और कौन सा बॉन्ड लगा है? डबल, मतलब ब्यूटेन। तो हम ब्यूट दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है इसलिए 2 इन, इसलिए हम सामूहिक रूप से कहेंगे ब्यूटेन। हमारा अगला एग्जाम्पल है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, पहले कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन। पहले कार्बन से जुड़ा है इसलिए हम बोलेंगे ब्यूट 1 आइन। मतलब सामूहिक रूप से डायरेक्टली हम क्या कहेंगे? ब्यूटाइन। हमारा अगला उदाहरण है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अभी यहाँ पर आपका पूर्व लग्न Cl है, जो कि प्रतिस्थापी है, जो कि सबसे पहले हमें लेना है। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो पहले कार्बन के साथ हमारा Cl जुड़ा है, इसलिए हम इसे 1 क्लोरो बोलेंगे। और हमारे कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम शब्द यूज करते हैं प्रोप। इसका नामकरण होगा 1 क्लोरो प्रोपेन। प्रोपेन क्यों? क्योंकि हमारा सिंगल बंध लगा है, तो इसका नामकरण है 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला उदाहरण है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये जो आपका OH है, यह क्रियात्मक समूह होता है, जो फर्स्ट अनुलग्न के अंतर्गत आता है, जिसका नामकरण के सबके एंडिंग में यूज होगा, जिसके लिए हम ऑल शब्द का यूज करेंगे। नंबरिंग आपकी इसी प्रकार से होंगी 1 2 3। यदि आपका प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह जुड़ता है तो नंबरिंग हमेशा पीछे से आगे की ओर होती है। तो इसका नामकरण होगा, इसमें भी 3 कार्बन है, इसलिए हम प्रोप शब्द का यूज करेंगे। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन शब्द का यूज करेंगे, मतलब प्रोपेन प्लस OH के लिए हम शब्द का यूज करते हैं ऑल, तो इसका नाम होता है प्रोपेनॉल। प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि पहले कार्बन के साथ आपका OH जुड़ा है और OH लगा तो ऑल, तो इसको सामूहिक रूप से हम कहेंगे प्रोपेनॉल। अगला उदाहरण है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसके लिए पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो सेकंड कार्बन से आपका C2H5 समूह जुड़ा है, मतलब एथिल समूह जुड़ा है। इसी प्रकार से तीसरे कार्बन के साथ भी आपका एथिल समूह जुड़ा है, तो हम इसका नामकरण करेंगे सबसे पहले। तो सेकंड थर्ड क्या है? डाई
एथिल है। सेकंड, थर्ड डाई एथिल। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए कौन से शब्द का यूज करते हैं? ब्यूट। तो ये क्या है? 2 3 डाई एथिल ब्यूटेन, क्योंकि आपका कौन सा बंध लगा है? सिंगल। तो इसका नामकरण इस प्रकार से है 2 3 डाई एथिल ब्यूटेन। आपका अगला उदाहरण है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो नंबरिंग करेंगे हम सबसे पहले कार्बन की 1 2 3 4 5 6। तो आपका थर्ड पे आपका CH3 समूह जुड़ा है, फोर्थ कार्बन से आपका C2H5 समूह जुड़ा है, तो इसका नामकरण हम करेंगे। तो थर्ड क्या है आपका? मेथिल समूह है। फोर्थ नंबर पे क्या है आपका? एथिल समूह है। और 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। मतलब आपका नामकरण होगा 3 मेथिल 4 एथिल हेक्सेन। इसका नामकरण इस प्रकार से होगा। आपका लास्ट उदाहरण है CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, जो कि एक स्ट्रक्चर वे में है। तो हम इसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर है तो इसके लिए हम साइक्लो शब्द का यूज करेंगे। हम कार्बन की संख्या को लिखेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। तो हम कार्बन की संख्या को लिखेंगे और इसका नामकरण करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को लेंगे साइक्लो। आपका पहले कार्बन से क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड, मतलब आपका साइक्लो। और आपके टोटल कितने हैं कार्बन? 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन है तो हेक्सेन। साइक्लो साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन क्यों? क्योंकि आपका डबल बॉन्ड जुड़ा है पहले कार्बन से। हम साइक्लो 1 हेक्सेन भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसके लिए सबसे पहले साइक्लो हेक्स इन। ओके, तो इसका नामकरण होगा साइक्लोहेक्सिन। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑल आइकन बटन पर आप क्लिक कीजिए। धन्यवाद।